हेलो दोस्तों, मैं हूँ चांदनी। स्वागत है आपका मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक कुंवारे लड़के की ख्वाहिश। प्रिय फ्यूचर वाइफ, जब तक जहाँ भी रहना है रहो, जो करना है करो, कम से कम सुबह का नाश्ता और लंच भिजवा दिया करो। ब्रेड पकौड़ा, छोले भटूरे, समोसे और रेस्टोरेंट का गोबर टाइप खाना खा खा के थक गया हूँ। हार्ट तो पहले ही गया, अब शरीर भी जवाब देने वाला है, तो थोड़ा कोऑपरेट करो तुम्हारा भूखा और कुपोषित फ्यूचर हस्बैंड। आज भी हमारे देश में कुछ लोग 21 साल तक टीवी, बेड, फ्रिज नहीं खरीदते, क्योंकि ये लोग लड़के की शादी का इंतजार जो करते हैं। बेटा, बड़ा आदमी बनना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। मॉम, हरामखोर, पहले ये चप्पल उठा और साइड में रख, अभी पोछा लगाया है, रिस्क बाद में उठा लियो। आजकल के बालक भी अजीब हैं। रामफल मास्टर ने पूछा, बता कालू, बायोलॉजी और सोशलॉजी में क्या फ़र्क है? कालू बोला, मास्टर जी, यदि बालक अपने माँ बाप पर गया हो तो बायोलॉजी, यदि पड़ोसी पर गया हो तो सोशियोलॉजी। नो 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 नो। पिंटू पापा के साथ घूम कर लौटा और मम्मी से बोला, मम्मी, पापा को लड़कियों की तरफ देखना अच्छा नहीं लगता। मम्मी, क्यों बेटा? पिंटू, जब भी सड़क पर कोई लड़की दिखती है तो पापा अपनी एक आंख बंद कर लेते हैं। कल राहुल गांधी के घर वापसी कार्यक्रम में बैंड वालों की सुताई कर दी गई। पूछो क्यों? साले गाना बजा रहे थे कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। एक बार चंपू की मुर्गी मर गई। वह अपने बरामदे में बैठा रो रहा था। उधर से लल्लू निकला। लल्लू बोला, क्यों रो रहा है भाई? चंपू बोला, भाई मेरी मुर्गी मर गई है इसलिए रो रहा हूँ। लल्लू बोला, तू मुर्गी मरने पर इतना रोता है? इतना तो मैं अपने दादाजी के मरने पर नहीं रोया था। चंपू बोला, मेरी मुर्गी तो रोज एक अंडा देती थी, तेरे दादाजी क्या अंडा देते थे जो तू रोता? एक बार रामफल मास्टर बच्चों को आतंकवादी घटनाओं से कैसे बचा जाए यह सिखा रहे थे। सिखाते सिखाते एक दिन मास्टर ने बच्चों का टेस्ट लेने की सोची। उन्होंने कल्लू को खड़ा किया और पूछा, अगर तुझे स्कूल के गेट पर बम रखा मिल जाए तो तू क्या करेगा? कल्लू बोला, पहले मैं इधर उधर देखूंगा, जब कोई नहीं लेने वाला होगा तो उठाकर स्टाफ रूम में रख दूंगा। नो 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 नो। चंपू को पेपर में कुछ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि उसके आगे वाला लड़का जल्दी जल्दी लिख रहा है। उसने उससे पूछा, लड़के मुझे भी बता दे। लड़का बोला, मुझे खुद नहीं आता। चंपू बोला, तुझे कुछ नहीं आता तो इतनी जल्दी जल्दी क्या अपनी बुआ का कन्यादान लिख रहा है रे? एक आदमी मेले में घूम रहा था। उसने देखा एक तोता वाला तोता बेच रहा था। उसने तोते वाले से पूछा, इस तोते की क्या खासियत है? तोता वाला बोला, साहब, इसकी एक टांग खींचे तो यह बोलता है गुड मॉर्निंग। वह आदमी तोता खरीदकर अपने घर ले गया। सुबह हुई, उसने तोते की टांग पकड़कर खींची। तोता बोला, गुड मॉर्निंग। फिर उसने सोचा, जब एक टांग खींचने पर गुड मॉर्निंग बोलता है तो दूसरी टांग खींच कर देखूं, हो सकता है हैव अ नाइस डे बोले। जैसे ही उसने दूसरी टांग खींची, तोता बोला, अबे सास के, मुझे नीचे गिराएगा क्या? हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बदामो। तो
उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कहीं कि उड़ता पंछी बोल रिया से अब की पाला खूब पड़ेगा, 2 जड़ मिलके सोते रहियो नहीं ते एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामों संग बादामों सोगी और तेरे संग 13 साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी के कर लेगा पाला। नो 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 नो। एक हरियाणा की ताई केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत गई। अमिताभ, माता जी आप सबसे पहले इन पैसों का क्या करेंगी? सबसे पहले 100 का खुलवा के 10-10 रुपये छोरियां न दूंगी। एक बार गांव के एक निजी स्कूल के संचालक ने कॉन्वेंट अच्छी अंग्रेजी जानने वाले टीचर को प्रिंसिपल के रूप में रख लिया। टीचर ने आते ही बच्चों का अंग्रेजी ज्ञान जांचने के लिए बोर्ड पे फ्यूचर शब्द लिखा और पूछा कि पढ़ के बताओ। सबसे होशियार बच्चा खड़ा हुआ और बोला, सर फुटूरे। टीचर नाराज होकर संचालक से मिला और कहा कि वो नौकरी नहीं करेगा, बच्चों को उच्चारण तक नहीं आता। संचालक बोला, साहब आप बुरा ना माने, धीरे धीरे सीख जाएंगे, इनका तो नटूरे ही ऐसा है। यह सुनकर टीचर बेहोश हो गया। एक लड़के की नई नई शादी हुई थी, उसे बहुत बोलने की आदत थी। वह ससुराल गया, ससुराल में अंधाधुंध बोलना शुरू कर दिया। उसकी सास को भी बहुत बोलने की आदत थी। शाम तक उसकी सास उससे परेशान हो गई और बोली, दामाद जी ससुराल में ज्यादा नहीं बोला करते। दामाद बोला, सासू जी तुम क्या अपनी बुआ के घर आई हो, तुम्हारा भी तो ससुराल ही है। संता जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। एक मोड़ पर उसे एक शेर दिखा जो बीच रास्ते में सो रहा था। संता के हाथ पैर फूल गए, आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, भगवान अब तो मैं मरा। उस दिन भगवान जी भी कुछ मजाक के मूड में थे। ऊपर से आवाज आई, एक पत्थर उठा और शेर के सिर पर मार दे। संता ने वैसा ही किया, शेर गुर्राकर खड़ा हो गया। ऊपर से फिर आवाज आई, बेटा मरेगा तो तू, अब तेरा असली टाइम तो अब आया है। बेटा, पिताजी युद्ध कैसे शुरू होते हैं? पिता, मान लो कि अमेरिका और इंग्लैंड में किसी बात पर मतभेद हो गया। माँ, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में मतभेद हो ही नहीं सकता। पिता, अरे भाई मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा था। माँ, मगर तुम बच्चे को गलत उदाहरण देकर बहका रहे हो। पिता, नहीं मैं बहका नहीं रहा हूँ। माँ, जरूर बहका रहे हो। पिता, बकवास बंद करो, एक बार कह दिया ना। नहीं बहका रहा हूँ। माँ, मैं क्यों चुप रहूँ, तुम्हारी कोई ज़बरदस्ती है क्या? बेटा, आप लोग झगड़ा बंद करिए, मैं समझ गया कि युद्ध कैसे होता है। नो 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 नो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।